हेलो स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी दैट कि मैं आपके लिए बहुत शॉर्टकट्स लेकर आया हूँ, क्योंकि शॉर्टकट्स एक्चुअली बहुत रिक्वायर्ड होते हैं याद करने के लिए। जैसे आप देख पा रहे हो NCDPIG या फिर माई चार्मिंग डैड इज गिविंग ग्रैंड पार्टी। So these type of shortcuts provides you a lot of things and make your learning easy, right? So you just see all these things and like for example, you see that management as science, USP, universal validity, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। इसलिए बोल रहा हूँ हेडिंग्स के मार्क्स मिलेंगे, तो हेडिंग्स को प्रॉपर याद कर लो। हेडिंग्स के लिए मैंने आपके लिए शॉर्टकट्स बनाए, तो इसलिए बेटा हेडिंग्स प्रॉपर याद हो जानी चाहिए। जैसे 14 प्रिंसिपल्स, दैट UC USSR OIC, सो दिस स्टैंड्स फॉर योर शॉर्टकट्स ऑफ प्रिंसिपल्स, राइट। ये 14 प्रिंसिपल के आपको शॉर्टकट मिल गए। सिमिलरली यू हैव साइंस लीड्स टू डेवलपमेंट बाय हार्मनी एंड कोऑपरेशन, सो it is called a shortcut for your 4 principles. Along with that, we are making techniques shortcut also, like this you can see it. And along with that, you have to go with the features of business environment, disturb C, right? So you can easily find out your points and you can learn it properly. Be silent है क्योंकि यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए डायमेंशंस। फिर प्लानिंग देख सकते हो आप, SPICSF, coordinating objective, developing premises, identifying alternative courses of action, evaluating alternative courses. These type of features you have to learn it now. DCP of MP, so learn करने में easy है ना। DCP of MP का DCP. So actually this is called, this is that I made, it is for you only. It is because it creates shortcut for you. Dr. Sodi for importance of planning. Dr. Sodi, SODI, लिमिटेशन NCRDTC। लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सब लोग कर लेना। लिमिटेशन से इंपॉर्टेंट है, आएंगे प्लानिंग में से, या तो प्लानिंग का प्रोसेस या फिर लिमिटेशंस, और प्लान से इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो इंपॉर्टेंट मैं बता ही चुका हूँ पहले से आपको, इसमें यहाँ पे सिर्फ शॉर्टकट्स बता रहा हूँ। आइडिया कितना अच्छा शॉर्टकट है, देखिए। आइडेंटिफिकेशन, डिपार्टमेंटेशन, असाइनिंग ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन फॉर आइडिया, BADO CAG. So this is called importance for organizing. AAR, that's called the elements of delegation. So here we have authority, responsibility and accountability. Similarly we have staffing, Mr. Spot PPC. So you can see that सारे के सारे जो आपके steps हैं उसमें cover हो गए। Recruitment, selection, placement, training, performance, promotion, compensation, all thing is done in this only, ना। APPIBI. So here you also go with APPIBI, and this is the training programs and the transfer and promotion for PT, and the importance of staffing, little bit important. Now let's move towards the next chapter called directing. So directing में we have giving features, CIFT, अच्छा है, important है, directing के features कर लीजिएगा। अलॉन्ग विद दैट सुपरविज़न का सिर्फ डेफिनेशन कर लो। इम्पॉर्टेंस का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सुपरविज़न का सिर्फ डेफिनेशन याद कर लो, इनफ है आपके लिए। अलॉन्ग विद दैट अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलें जो कि हमारा मोटिवेशन होगा, तो मोटिवेशन अच्छा टॉपिक है, फीचर्स मोटिवेशन के भी कर लीजिए। प्रोसेस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, और इम्पॉर्टेंस वो फीचर अगर याद कर ली तो इम्पॉर्टेंस फीचर अलग एक जैसे हो जाता है। मैस्लॉ सीट फिर आपकी जरूर कर लेना। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बहुत ज़रूरी हैं, कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीडरशिप का स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप का स्टाइल भी कर लेना, और क्वालिटी ऑफ गुड लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन बेटा, इसका जो स्टेप्स हैं कम्युनिकेशन के वो, और बैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ढंग से कर लेना। देखो सिंपल सी बात है, वीडियो को पॉज करो, आराम से लिखो, अब शॉर्टकट्स और अच्छे से याद करो। देन गो विद कंट्रोलिंग में तो बस आपको पता ही है, सिर्फ स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं, और इम्पॉर्टेंस भी कर ही लीजिए। स्टेप्स और इम्पॉर्टेंस ये दो पार्ट ही बहुत हैं, क्योंकि ये चैप्टर्स में ही खत्म हो जाता है। और लिमिटेशंस आप देखना चाहो तो मतलब थोड़ा बहुत रीड कर ही लेना। वैसे मैंने आपको बताया था ना, NCERT की रीडिंग कर लेना, वो इम्पॉर्टेंट है। नाउ FDI फॉर फाइनेंशियल डिविडेंड एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन का वो पार्ट हो गया। ट्रेडिंग प्रोसीजर, मैथड्स ऑफ रोटेशन मत करिएगा, नहीं आ रहे हैं। इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ये अच्छे से कर लो। फिर फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वो वाले भी कर लीजिएगा, है ना। ये मार्केटिंग के आपको आ गए, ये मार्केटिंग के प्रॉपर्ली कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग का पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उसको तो बहुत अच्छे से करना है ना। जैसे 4 Ps, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन वाला जो पार्ट है इसको अच्छे से करो, ठीक है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट ही है। गुड ब्रांड नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। SSDABC,
short and simple, suggestive and good product qualities, distinctive, adaptable to packing or labeling, versatility and capability of being registered, right? Consumer protection तो मैंने 3 टॉपिक बताए थे आपको, कंज्यूमर राइट्स, रिच, सी, ऐसे याद हो जाएंगे आपको बहुत आसानी से। कंज्यूमर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी शॉर्टकट बनाया है, ऑनेस्ट CBSC, फेयर SRCC, इससे आपके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद हो जाएंगी और कोई भी 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर लो। अलॉन्ग विद दैट द सेम we have to go with consumer codes also, right? And after that we have to go with the different parts, like for example आप देख सक रहे हो कि मैं आपको बैक करा रहा हूँ। इसको बैक कराने का मतलब ही क्या है? बैक कराने से मतलब जहाँ पे आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है वो पॉज कर लो उस पोर्शन को, और उसके बाद आप उसको अच्छे से लर्न कर सकते हो, लिख लो स्टॉप करके।